13 जून की रात जब पूरा इजराइल बेफिक्र नींद में डूबा हुआ था, तभी आसमान में अचानक आग के गोले चमकने लगे, सायरन चीखने लगे और लोग बंकरों की ओर दौड़ पड़े। इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लाइन के जवाब में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत जब इजराइल पर एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइलें दागनी शुरू की तो पूरे इजराइल में दहशत फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे इजराइल में ईरान दिवाली मना रहा हो। इस हमले की गंभीरता को देख बेंजामिन नेतन्याहू जमीन के नीचे बने बैंकरों में छिपाता मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। तेल अवीव शहर इजरायली ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। ड्रोन से ली गई कुछ तस्वीरें देखिए। आलीशान कोठियों का पूरा इलाका तबाह हो चुका है, सैकड़ों गाड़ियां जलकर खाक हो चुकी हैं, पूरा शहर बदहवास है। उसे भरोसा नहीं हो रहा है कि ये सच है। ईरान को हल्के में लेना इजराइल को इतना भारी पड़ा है कि उसकी बुनियाद हिल चुकी है और इजराइल कह रहा है कि हमारे केवल 2 लोग मारे गए। अमेरिका का गोदी मीडिया भी किसी भी तरह ईरानी हमले से उड़े हुए इजरायली गौरव बोध के चित्रों को दबाने और छिपाने में लगा हुआ है, लेकिन अब यह संभव नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा पागल और अमेरिका का गुंडा डोनाल्ड ट्रंप ईरान की हिमाकत देख पूरी तरह बिलबिला उठा है। उसे गुंडे ने एक दिन पहले ही ईरान को धमकाया था कि अगर घुटनों के बल रौंदते हुए नहीं आए तो हम तुम्हें धूल में मिला देंगे, हमारे पास दुनिया के सबसे विनाशक हथियार है, हम तुम्हारा वो हाल करेंगे जिसकी कल्पना तक नहीं की होगी, वगैरह वगैरह। ट्रंप एक सड़क छाप मवाली की तरह ईरान को धमकी दे रहे थे, लेकिन इस ट्वीट के 12 घंटे भीतर ईरान ने तेल अवीव के आसमान में ऐसी दिवाली मनाई है कि इजराइल का सबसे चमकता हुआ शहर दहशत के मारे गाजा की तरह कांप रहा था। अमेरिका के जिन फाइटर जेट्स की बदौलत उड़ रहा था वह कचरा निकले। नौबत यहां तक आ गई कि इजराइल का सबसे बड़ा दहशत गर्द और अमेरिका का बीबी उर्फ बेंजामिन नेतन्याहू दहशत के मारे अपने देश को विनाश के बीच छोड़कर छिपता फिर रहा है। इस हमले से कुछ ही घंटे पहले अमेरिका का बीबी नेतन्याहू डिंगे हाँक रहा था कि वह ईरान को तबाह कर देगा और ईरानी वहां की सरकार के खिलाफ बगावत कर दें। जब अमेरिका के बीबी बेंजामिन यह बोल रहे थे तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि आज की रात उनके लिए कयामत की रात होने जा रही है। वह ईरान की आवाम को बगावत के लिए उकसा रहे थे, लेकिन एक रात में बदल गई परिस्थितियों में हो सकता है कि ईरान के हमले के बाद खुद इजराइल की जनता ही नेतन्याहू को गुंडा सोच के खिलाफ सड़कों पर उतर आए, बगावत कर दे, क्योंकि उनकी उदंडता की सबसे बड़ी कीमत इजराइल के लोग चुका रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जैसे सन की तानाशाह को भरोसा नहीं हो रहा है कि ईरान ने उसकी हैकड़ी का बाजा बजा दिया है। केवल एक रात पहले ईरान के 6 ठिकानों पर 200 मिसाइल से हमला बोलने वाला इजराइल रात भर जागता रहा, सो नहीं पाया। 200 मिसाइल के जवाब में ईरान के जब कोई 1200 मिसाइल ने उसके 9 सैन्य ठिकानों और तेल अवीव शहर को निशाना बनाना शुरू किया तो नेतन्याहू और ट्रंप की हिम्मत और दहशत दोनों का कचरा हो गया। इनमें से लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइलें, 6 मिसाइलें राजधानी तेल अवीव में गिरी। इस हमलों में शहर की कई बहुमंजिला इमारतें खंडर में तब्दील हो गई। मोसाद का दफ्तर भी इसमें शामिल है। आप जो यह खंडर देख रहे हैं वो इजराइल की राजधानी तेल अवीव में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल के हमले से पहले जगमगा रहा था, लेकिन ईरानी मिसाइल ने जो दिवाली इजराइल के आसमान में मनाई है उसने उसके गुरूर पर मातम का टीका बल दिया है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में इजरायली रक्षा मंत्रालय को भी निशाना बनाने का दावा किया गया। खुद इजराइल ने भी माना है कि तेल अवीव शहर पर ईरान ने बड़ा हमला किया है। उसके अवैध माने जाने वाले आयरन डोम टीन के डिब्बे की तरह नजर आ रहे थे। रात को लगभग 11 बजे शुरू हुआ हमला, सुबह के 7:30 बजे तक जारी रहा। कोई 8 घंटे के इस हमले में ईरान के इजराइल को संभलने तक का मौका नहीं दिया। उधर अफ्रीकी समुद्र में खड़ा अमेरिकी बेड़ा ताकता रह गया। ईरान ने पहली बार पनडुब्बी से क्रूज मिसाइल दागी और निशाने पर था इजराइल का न्यूक्लियर
रिएक्टिव ईरान के ऐसे अचूक हमले से अमेरिका और इजराइल दोनों हक्के बक्के हैं। ईरान ने उनके 3 F-35 स्टील फाइटर मार गिराए। इसके पहले हुतियों ने 2 F-35 मार गिराए थे। साफ समझ में आ रहा है कि अमेरिका ने हथियारों के नाम पर अपना कूड़ा इजराइल में डंप कर दिया है। हालांकि आईटीएफ ने कहा है कि उनके सभी विमान, जिनमें F-35, F-15, F-16 शामिल थे, हमले के बाद सुरक्षित वापस लौट आए। लेकिन ईरान का कहना है कि उसने न केवल इजराइल के फाइटर मार गिराए बल्कि उसकी एक पायलट को भी पकड़ा है। उसका नाम है सारा एरोनॉट। खबर है कि केरिया में इजराइल का न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर ईरान ने तबाह कर दिया है। आपको बता दें कि केरिया को इजराइल का पेंटागन कहा जाता है। आईटीएफ के न्यूक्लियर कमांड सेंटर को भी ईरान ने भारी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन पश्चिमी मीडिया इन खबरों को भरसक दबाने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि गोदी मीडिया केवल भारत में नहीं है, पश्चिम के देशों में भी है। आम दिनों में यह लोकतंत्र चिल्लाता रहता है, लेकिन जैसे कि गोरी चमड़ी की प्रभुता की बात आती है तो यह बिलबिला उठता है। सारा जोर लगा देता है अपने आप को महान, बहादुर और लोकतांत्रिक साबित करने में। अमेरिका के पागल सुल्तान के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात यह है कि इलोन मस्क ने ईरान का समर्थन करते हुए उसे स्टोरलिंक का ऑफर दिया है, लेकिन ईरान फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, क्योंकि हो सकता है कि यह अमेरिकी जासूसी की कोई चाल हो। हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खान ने कहा हम कसम खाते हैं कि तेहरान तेल अवीव को बर्बाद करके छोड़ेंगे। ईरानी सेना इजराइल को लाचार बना देगी। हम इजराइल को बचाने का मौका नहीं देंगे, चाहे इसकी जो भी कीमत चुकानी पड़े। यह दिखाता है कि ईरान ने करो या मरो की रणनीति अपना ली है। ऊपर से ईरान को दुनिया से अलग थलग करने की रणनीति बुरी तरह फेल साबित हुई है। ट्रंप का पिट्ठू मीडिया फैला रहा था कि चीन टैरिफ वार की वजह से ईरान का पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए और रूस यूक्रेन को लेकर उलझे होने की वजह से अपने आप को इससे अलग रखना चाहेगा। अरब देशों को लेकर भी ट्रंप और उनका गोदी मीडिया गलतफहमी में था। ईरान के हमले को लेकर चीन, रूस और सऊदी अरब ने एक सुर में समर्थन कर दिया है। सच ये है कि इजराइल मनोविज्ञान तौर पर यह जंग हार चुका है। यह पोल खुल चुकी है कि उसकी बर्बरता को अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विश्व शक्तियों के खुले समर्थन और सहयोग के बावजूद अकेले अपने दम पर ईरान ने न केवल भेद कर रख दिया है बल्कि उसके शक्ति बोध को छेद कर दिया है। जिन देशों और उन देशों के महानों के अमेरिका के दलाल बीबी माय फ्रेंड के झांसे में आकर अपनी 75 साल पुरानी मानवता और न्याय आधारित विदेश नीति में आग लगा डाली थी, उनकी समझ में अभी तक नहीं आया है कि इस पर बोलना क्या है। जब विशाल देशी की सर्वोच्च कुर्सियों पर बोने बैठ जाते हैं तो उन्हें हर छूट भैया महान नजर आने लगता है। इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप क्या कुछ कहते हैं, उन देशभक्तों के बारे में क्या कहना चाहते हैं जिनकी नजरों में बहुत उल्टी पुल्टी बातें चल रही है। हालांकि एक बहुत ये बड़ी खबर है कि ईरान ने इजराइल की धज्जियां उड़ा दी। माने ऐसा कि जिस वक्त इजराइल गाजा पर हमला कर रहा था, गाजा की धज्जियां उड़ी थी, रूहें कांपने लगी है नेतन्याहू का और पूरे जमीन जो है खिसक चुकी है। आपकी क्या कुछ राय है?